ठीक है। फिगर काउंटिंग होता है, फिगर काउंटिंग मतलब होता है आकृति गिनना। आकृति गिनना होता है तो उसमें पहला आपको आता है, आकृति गिनने के लिए हमें 4 प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है वर्ग गिनना, दूसरा होता है त्रिभुज गिनना, चौथा होता है हमारा तीसरा होता है दूसरा होता है त्रिभुज गिनना, चौथा होता है चतुर्भुज तथा आयत गिनना, ये होता है वृत्त गिनना, पांचवा होता है वृत्त विकर्ण तथा रेखा को गिनना। ठीक, थोड़ा रुको तुम। पहले प्रकार का प्रश्न हेडिंग बनाइए आप लोग, वर्ग गिनना। वर्ग गिनना यानी इसके कहते हैं स्क्वायर काउंटिंग। पर इसमें होता है वर्ग गिनने में हम लोग 2 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। वर्ग गिनने में हमें 2 टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला आपका आता है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। इस वर्ग जो है आपको पहला हेडिंग बनाया है आप लोग वर्ग गिनना। वर्ग गिनने में हम लोग 2 टाइप के पढ़ते हैं। पहला होता है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, दूसरा होता है आयत के अंदर वर्ग गिनना। यानी पहला इसमें हो जाएगा वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। दूसरा इसमें होता है कि आयत के अंदर वर्ग गिनना, आयत के अंदर वर्ग गिनना। देखिए हम लोग यानी कहेंगे टाइप नंबर 1 जो आपका वर्ग गिनना है वो कितने प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रकार के। पहला आएगा वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, दूसरा आएगा आयत के अंदर वर्ग गिनना। अब ध्यान दीजिए वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें रो एंड कॉलम यानी हम लोग हिंदी में कहते हैं स्तंभ और पंक्ति। स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। जैसे वर्ग देखिए, वर्ग में रो किसे कहते हैं? देखो जो ये लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी क्षैतिज लाइन जिसे कहते हैं वो हमारा क्या होता है? रो। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो होता है कॉलम हमारा होता है वर्टिकल लाइन। ये हमारा क्या होगा? कॉलम। इसे कहते हैं C1 C2 C3। ठीक। अब देखिए जब हमारा रो एंड कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। जैसे देखिए ये हम एक कॉलम बनाए, ऐसे बना दिए ऐसे, तो हम कहेंगे ये वर्ग है कि आयत? तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें रो और कॉलम गिनेंगे। रो पहले किधर होता है? इधर रो होता है और इधर क्या होता है? कॉलम। तो रो गिनेंगे, कहेंगे 1 2, कॉलम भी 1 2। तो देखो R = C यानी रो, इसे हम लिखते हैं ऐसे। देखिए ध्यान से देखिए, ROW रो, COLOUM कॉलम। तो यानी कहने का मतलब होता है रो एंड कॉलम यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में समान होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। अगर पूछ लिया जाए ये क्या हो गया आपका, जैसे यहाँ पे कह देंगे सर रो और कॉलम की संख्या मान लेते हैं आपस में नहीं बराबर रहेगी, जैसे ये हो गया, ये इसमें 3 कॉलम ऐसे, तो ये आपका क्या होगा? देखते हैं इसमें रो कितनी है, यानी रो कितना है? 1, बातें नहीं बाहर जाओ, 1 और 2, ये आपका क्या हो गया? रो। और कॉलम कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो इसमें देखो रो डज नॉट इक्वल C, यानी कहने का मतलब ये है कि देखो रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर है? नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हम इसे तब क्या कहेंगे? आयत। क्या कहेंगे? आयत। और इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। इसे क्या कहेंगे? वर्ग। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा जब रो एंड कॉलम की संख्या आपस में बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। और जब रो एंड कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयत। अब अगला हेडिंग बनाइए आप लोग, इसमें हेडिंग बनाइए पहला नंबर वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। हेडिंग बनाइए वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। ये आपका हेडिंग है कि बनाएंगे वर्ग गिनने में 2 टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे। एक होता है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना और एक होता है हमारा आयत के अंदर वर्ग गिनना। उसमें पहला हमारा चलेगा, हेडिंग बनाइए वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। वर्ग के अंदर वर्ग गिनने के लिए आप क्या करेंगे? पहले हम लोग देखेंगे, हमें ऐसे आकृति बना रहेगा, मान लेते हैं जैसे ये आकृति बना है,
सही से बना देते हैं। एक दो तीन है तो 3 कॉलम बना दो, रो बना दो, ये हो गया। अब इसे ऐसे प्रश्न पूछ दिया रहेगा, कहेगा ये क्वेश्चन आपको दिया है, कहेगा बताइए चित्र में वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। इसमें पूछ लेगा इस चित्र में कितने वर्ग हैं, ऐसे क्वेश्चन बोल देगा आपको। क्वेश्चन चित्र में कितने वर्ग हैं, तो या आप लोग अब ऐसे होगा कितने वर्ग हैं तो हम लोग पहचानने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, ये वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग है कि आयत के अंदर वर्ग है, तो पहले हम क्या करेंगे कॉलम हमारा ये C1 हो गया, C2 हो गया, ये C3, 3 कॉलम हुए। और कितने रो हो रहे हैं, R1 R2 R3, यानी हमारे कहने का मतलब है R = C, यानी जब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग। ठीक, अब इसको हम हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए, या तो फार्मूला और नहीं तो ऐसे देखेंगे, आप लोग को बहुत टाइम लगेगा कि कैसे यहाँ पे जैसे वर्ग क्या होगा आप ऐसे पहचानेंगे। देखो एक वर्ग यहाँ बना, एक वर्ग यहाँ बना, 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे देखेंगे, देखो फिर ऐसे एक बार बनेगा ऐसे, तो ऐसे आपको गिनने में बड़ा कम्प्लीटेड हो जाएगा, यानी मान निकालने में दिक्कत होगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से, इसमें एक फार्मूला होता है, लिखिए, जब नोट करके लिखिए, नोट पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, जब वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होती है तब सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले सर्वप्रथम रो एंड कॉलम की संख्या को हम देखते हैं। संख्या अगर समान है यानी रो इक्वल कॉलम, जब ये संख्या समान रहेगा तब वर्ग हम निकालने के लिए फार्मूला होता है, लिखेंगे नीचे, वर्गों की संख्या बराबर, लिखिए वर्गों की संख्या, यानी वर्गों की संख्या बराबर होता है फार्मूला n, कोष्टक में n+1, फिर लिखेंगे 2n+1/2। ये आपको फार्मूला होता है, या तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, लिखेंगे। जैसे अब कहेगा इसमें कितने वर्ग हैं तो हम लोग पहले क्या करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 आया, तो देखो पहले वर्गों की संख्या क्या लिखेंगे, n+1 n+ और 2n+1/2। तो अब कहेंगे सर n क्या है, n हम क्या है, हमारी संख्या है, कितनी संख्या है, माने 1 2 3 है, तो n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर लिखेंगे 3+1, फिर लिखेंगे 2 × 3+1/2, तो लिखेंगे 3 × 3 है 4, इंटू 3 दूना 6 है 7/2, 2 दूनी 4, तो इसे लिखेंगे 2 3 6 6 से 42। कितने वर्ग हैं, 42 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं इसमें, देखो गलती नहीं तो हुआ है कहीं, 3 दूना 6 1 7, सही है ना, हाँ देखो देख लेते हैं, 3 ये हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 6 से 42, कितने वर्ग हो जाएंगे, नहीं रुक जाओ गलती है थोड़ा सा, यहाँ पे 6 होता है, ध्यान नहीं दिए, ये फार्मूले में 6 होता है, तभी तुम्हारा गलती, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए ये फार्मूला में 6 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो इसे लिखेंगे 3 × 4 हो जाएगा, इंटू 7/6, 3 1 3 3 दूना 6, 2 1 2 2 दूनी 4, तो लिखेंगे इसे 2 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 वर्ग होगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 14 वर्ग। ये आपको फार्मूले से हुआ। अगर कोई पूछेगा कि वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, तो देखो ये वर्ग है कि नहीं, देखो इसके रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है, यानी हमारा क्या हो गया, रो वर्ग हो गया। वर्ग में क्या करेंगे, अब गिनेंगे 1 2 3, तो ये फार्मूला था वर्गों की संख्या बराबर n+1 2n+1/6, इससे हमारा निकल गया। अब इसका एक ट्रिक होता है, अगर ऐसे आपको याद नहीं तो ट्रिक याद करिए। ट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, पहले हम
यन की संख्या को गिनेंगे। क्या करेंगे, कितने यन है तो लिखेंगे। इसके लिए लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिए, नोट पॉइंट ट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, हमारा कितने यन इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 यानी यन बराबर कितना है 3। जब यन बराबर 3 रहता है तो इसे ध्यान दीजिए, इसी का वर्ग करते करते तब तक वर्ग करेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। जैसे देखो इसे ट्रिक है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 के बाद क्या, इसके बाद 2 आएगा ना, कम करते जाएंगे, 2 का वर्ग करो फिर 1 का वर्ग करो तो लिखेंगे 3 त्रिका 2 दूनी प्लस 1 तो 9 4 13 1 14। देखो इससे भी आ गया कि नहीं, कितने वर्ग हैं 14। तो ये लिख लीजिए ठीक। चलिए देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपको ऐसे दे दिया, आपको तो समझा दिए वर्ग के अंदर वर्ग, फिर देखिए आपको हम एक अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे जैसे देगा चित्र में कितने वर्ग हैं, चित्र में कितने वर्ग हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे एक चित्र बना देते हैं आप लोग, एक 2 3 4 5 कर देते हैं ठीक। तो इधर भी क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5। ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा बताइए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो चित्र में कितने वर्ग हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्गो रो एंड कॉलम, अगर रो और कॉलम की संख्या आपस में समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग के अंदर वर्ग है। तो पहले हम गिनेंगे, हमारा कॉलम C1 C2 C3 C4 C5 5 कॉलम हो गए, और रो गिनते हैं R1 R2 R3 R4 R5, यानी 5 कॉलम और 5 रो हैं, यानी लिखेंगे R = C। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम ये जान जाएंगे हमें कह रहा है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। अब आपको फार्मूला बताएं, या तो फार्मूला लिखेंगे क्या, वर्गों की संख्या बराबर हमें वर्गों की संख्या निकालना, तो फार्मूला था n + 1, फिर लिखते हैं क्या 2n + 1/6। अब यहाँ आप लिखेंगे कितने हैं n बराबर, यानी आ गया आपका 5। अब लिखेंगे 5 + 1, फिर लिखेंगे 2 × 5 + 1/6। अब इसे हल करेंगे 5 × 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 + 1 सॉरी 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 था, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा बटा 6। 6 से 6 कट गया तो 11 × 5 = 55। कितने वर्ग हैं 55। अब आइए आपको ट्रिक से भी दिखा देते हैं, ट्रिक से भी देख लेते हैं सही है कि नहीं। ट्रिक क्या कहा था, हम कहे थे पहले n बराबर ज्ञात करेंगे, n हमें मालूम हो गया 5 है, तो उसको तब तक घटाते वर्ग करते जाएंगे और घटाते जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, तब तक कम करेंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो आप लोग देखेंगे क्या है हमारा 5, पहले 5 का वर्ग, 5 से 1 कम करेंगे किसका वर्ग करेंगे 4 का वर्ग, 4 से 1 कम करेंगे किसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग, 3 से 1 कम करेंगे 2 का वर्ग, 2 से 1 का वर्ग, लास्ट में जब हमारा 1 आ जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 + 1, इन सभी को जोड़ेंगे आपका 55 आएगा ठीक। ये समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन अगला ये मिटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग हल करके बताइए क्या है ठीक। मिटा रहे हैं इसे, वैसे क्वेश्चन बोलेगा इस चित्र में कितने वर्ग हैं। चलिए आप लोग काउंटिंग करके बताएंगे चित्र में कितने वर्ग हैं। चित्र हम बना दे रहे हैं, ये आसानी से ऐसे निकल जाएगा, नहीं तो आप लोग निकालते रह जाएंगे ध्यान कि कितने वर्ग हैं तो दिक्कत ज़्यादा। 1 2 3 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, एक और बना देते हैं 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हो गए ये। अब अगर यही क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, आपको पूछेगा भैया बताइए इस चित्र में कितने वर्ग
हैं। अब वर्ग आपको तो ये तो मालूम है, या तो ऐसे गिनो, एक वर्ग, फिर 2 वर्ग, 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे 6 6 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 36, 36 ऐसे हो गया। फिर क्या होगा, 2 2 को लेते हुए चलेंगे। तो ऐसे आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और निकालने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोग को फार्मूला भी बताएं। पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन वर्ग गिनना है, लेकिन वर्ग में 2 कंडीशन, एक होता है आयत के अंदर वर्ग गिनना, एक होता है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। तो वर्ग के अंदर वर्ग पहले चेक करेंगे ये आयत के अंदर है कि वर्ग के अंदर है। तो पहले गिनते हैं, हमारा ये क्या होता है, कॉलम C1 C2 C3 C4 C5 C6, यानी 6 कॉलम हो गए। अब रो गिनते हैं, R1 R2 R3 R4, ये हो जाएगा R5, ये हो जाएगा R6। यानी कहने का मतलब हमारा ये है रो और कॉलम यानी स्तंभ और पंक्ति की संख्या आपस में क्या है, समान है। तो लिखेंगे R = C। अब ये बराबर है तो हम लोग को इसके लिए फार्मूला जानते हैं कि होता है वर्गों की संख्या बराबर, वर्गों की संख्या बराबर होता है फार्मूला n+1, फिर लिखते हैं 2n+1/6। n के स्थान पे हमारा कितना है, 6 आ गया। तो लिखेंगे 6 + 1, फिर लिखेंगे 2 × 6 + 1/6 करेंगे। इसे आगे हल करेंगे, लिखेंगे 6 × 6 1 7 × 6 दूनी 12 1 13/6। 6 से 6 कट गया, कितना हो गया, 13 × 7 = 91, यानी कुल वर्गों की संख्या कितना आ जाएगा, 91। इसमें कितने हैं, 91 वर्ग। अब आइए आपको ट्रिक से भी दिखाते हैं, ट्रिक क्या होता है इसका। देखिए ट्रिक ये होता है कि हम पहले गिनेंगे कितने संख्याएं, यानी n ज्ञात हो गया, n को वर्ग करते जाएंगे, n का वर्ग करेंगे लेकिन घटाते हुए, एक कम करते वर्ग करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक लास्ट में हमारा 1 ना आ जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा n बराबर हमें 6 मालूम हो गया, लिखेंगे n का यानी 6 का स्क्वायर, फिर 6 से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, फिर उससे कम करेंगे 4 का स्क्वायर, फिर करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर करेंगे 1 का स्क्वायर। जी अब 1 आ गया, छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 + 1, सभी को जोड़ेंगे तो आपको 91 आएगा। कितने वर्ग हो जाएंगे, 91 वर्ग, जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं वर्ग के अंदर वर्ग हुआ, यानी इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग पहले पहचान के कर लेंगे। कैसे, पहले रो गिनेंगे और कॉलम गिनेंगे, आपस में समान है तो हम जान जाएंगे वर्ग के अंदर वर्ग गिनना है, ठीक। इसके लिए ये फार्मूला। अब अगला चलते हैं आयत के अंदर वर्ग गिनना, आयत के अंदर वर्ग गिनना, ठीक। देखिए ऐसे भी एक मान लेते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया नए टाइप का, मान लेते हैं, बता दें ये भी, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी नहीं बताए थे ऐसे। ये मान लेते हो गया क्वेश्चन, ठीक। इसमें पूछ रहा है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। अब इस टाइप का ऐसे है और इसमें एक वर्ग और दे दिया, ऐसे डाल दिया है। अब कहेगा इसमें वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, तब तो आप लोग कहेंगे कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं, पहले आप रो और कॉलम देखिए। इस पे C1 कॉलम है, C2 है, C3, कितने रो हैं, R1 R2 R3, यानी कहने मतलब हमारा क्या होगा, रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। जब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगी तो हमारा ये वर्ग के अंदर वर्ग होगा कि नहीं, ये वर्ग के अंदर वर्ग होगा। तो लिखेंगे R = C, ये बराबर है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वर्गों की संख्या बराबर क्या होता है, बताओ, वर्गों की संख्या बराबर होता है फार्मूला n+1, फिर लिखेंगे 2n+1/6, ठीक। अब देखिए n के स्थान कितना रखेंगे, हम कितना रखेंगे, 3, तो लिखेंगे 3 + 1, बातें न करें भाई, 3 + 1/6। अब इसे करो, 3 लिखेंगे, 3 1 4 × 3 दूना 6 1 7/6, तो 3 1 का 3, 3 दूना 6, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना हो गया, 14 वर्ग हो गए। प्लस एक बात और ध्यान दीजिए, ऐसे तो 14 वर्ग हो गए, अब लेकिन एक नया आ गया था, इसमें एक था ना 14 और 1, इसी में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 14 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो इसमें कितने वर्ग हैं, 15 हो गए। अगर ट्रिक से देखना चाहते हैं ट्रिक से भी देख लीजिए। तो लिखेंगे क्या, पहले कितने हैं, n बराबर 3, 3 का स्क्वायर करते रहेंगे जब तक घटाते, 2 का वर्ग फिर 1 का वर्ग,
तो लिखेंगे 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 9 14 हो गया। और 14 के बाद इसमें कितना बचा है, 1 आ गया, कितना हो जाएंगे, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15। कितने वर्ग हो जाएंगे 15। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देते हैं, आप लोग हल करिए। ये समझ में आया? चलिए देखिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, हल करिए। ये बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन है, तब अगले टाइप को पढ़ा दें। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। शांत रहिए जी, बोलिए ना, बात करना बाहर चाहिए। चलिए चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, चित्र में कितने वर्ग हैं। चलिए बताइए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, रो और कॉलम चेक करेंगे, रो एंड कॉलम की संख्या बराबर है कि नहीं देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब रो और कॉलम की संख्या समान है, तो लिख सकते हैं R = C। यानी अब फार्मूला क्या होता है, वर्गों की संख्या बराबर, लिखेंगे वर्गों की संख्या बराबर, लिखेंगे n+1, फिर लिखेंगे 2n+1/6। n के स्थान पर कितना रखेंगे 6 प्लस 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 × 6 + 1/6। अब इसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 7, × 6 दूनी 12 = 13, 13/6, 6 से 6 कट गया, 13 7 91 आ गया। अभी तो हमारा 91 आ गया, लेकिन अब एक और कंडीशन देखिए, इसमें कितने अलग से हैं, 1 2 3 4 5, यानी 91 + 5 बराबर कितने हो जाएंगे 96। कितने वर्ग हैं, कुल 96 वर्ग हैं। ठीक, लिख लीजिए। अब चलते हैं आयत के अंदर वर्ग गिनना। ठीक, ये लिख लिए ना। अब चलिए हम लोग वर्ग के अंदर वर्ग पहले पढ़ लिए, पहले टाइप का, उसमें एक दूसरा टाइप बनवाए थे आप लोग को, आयत के अंदर वर्ग गिनना। अब दूसरा हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाओ सभी लोग, आयत के अंदर वर्ग गिनना। आयत के अंदर वर्ग गिनना लिखिए। इसमें लिखिए आप लोग, इसमें नोट पॉइंट करके या इसकी अलग से लिख लीजिए, नोट पॉइंट। इसमें ध्यान दीजिए, लिखेंगे जब रो एंड कॉलम की संख्या समान नहीं होती है, तब उसे हम आयत के अंदर वर्ग गिनते हैं। यानी जब रो और कॉलम की संख्या आपस में समान नहीं रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी समझेंगे आयत के अंदर वर्ग गिनना। जैसे आपको एक चित्र बना दिया गया ऐसे, चलिए रेड पेन से बना देते हैं, आपको सही दिखेगा। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, अब आप ध्यान देंगे क्या करेंगे, इसमें ऐसे पूछेगा, ऐसे रहेगा। अब इसमें आप लोग देखिए, अब गिनेंगे क्या हम, C1
C2 C3 C4, लेकिन इसमें है R1 और क्या है R2। यानी हमारे कहने का मतलब है हमारा रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं है बराबर नहीं। तो इसे हम गिनने के बाद जान जाएंगे हमारा क्या है, कौन सा टाइप का है, कौन सा टाइप का हो जाए, तो हम जान जाएंगे है कि आयत के अंदर वर्ग गिनना। क्या है, आयत के अंदर वर्ग। ऐसे आपको एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि ये आयत के अंदर वर्ग गिनना है कि वर्ग के अंदर वर्ग गिनना है, ये आपको ऐसे फिगर बना देगा। अब आप लोग पहचानिए, वो बोल देगा केवल वर्ग कितने वर्ग हैं, तो आप पहले कंडीशन लगाएंगे पहला कि रो एंड कॉलम संख्या समान हो गया, क्या हो जाएगा हमारा वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, वो फार्मूला लगाएंगे। अगर कंडीशन नंबर 2 जब हम रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर न हो तो हम जान जाएंगे क्या है आयत। आयत क्या होता है, देखो आयत यही होता है ना, ऐसे हमेशा उसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती। तो इसमें अगर पूछ ले कितने आयत हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए देख लीजिए, लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, लिखेंगे रो इंटू कॉलम। तो हम क्या करेंगे, रो की जो संख्या है, रो की संख्या घटाते चले जाएंगे और कॉलम की संख्या घटाते रहेंगे, तब तक घटाते रहेंगे जब तक हमारा रो की संख्या 1 न हो जाए। समझते रहिए, अगर नहीं समझ पाए लिख लीजिए, जिसको लिखना है हम बोल दे रहे हैं, लिखिए। जब रो और कॉलम की संख्या, जब रो एंड कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होते, आपस में बराबर नहीं होते, तब रो की संख्या कॉलम की संख्या से गुणा कराते हैं और तब तक गुणा कराते हैं जब तक रो की संख्या 1 न हो जाए, जब तक रो की संख्या 1 न हो जाए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब हमारी रो कितना है भैया, लिखेंगे सर जी आर रो बराबर 2 है, कॉलम बराबर कितना है 4, तो लिखेंगे अब इसका दोनों को आपस में मल्टीपल कराएंगे, यानी क्या कराएंगे, गुणा। तो रो कितना है, लिखेंगे 2 इंटू कॉलम कितना था 4, फिर लिखेंगे 2 के बाद कितना आएगा 1, तो इसका कितना हो जाएगा 3। अब इसी का गुणा करा के आपस में जोड़ देंगे, देखो 4 दूना 8, 3 एक्का 8, 3 बस 11 हो जाएगा आंसर। कितने वर्ग हैं इसमें, 11। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखिए। हाँ बोलिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछा इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले C1 C2 C3 C4 लिखेंगे, R1 R2 R3, तो कहेंगे सर जी R डज नॉट इक्वल C, तो इसके मतलब ये हो गया हमारा आयत के अंदर वर्ग गिनना है। अब ये वर्गों की अगर R इक्वल C होता तो हम लिखते हैं वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, जब R डज नॉट इक्वल C है यानी आयत के अंदर वर्ग गिनना। तो हम इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रो, और इधर क्या लिखेंगे, कॉलम, रो एंड कॉलम लिखेंगे। अब देखो रो की संख्या कितना है 3, कॉलम की संख्या पूरा कितना था 4। अब लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर लिखेंगे 1 इंटू 2, बस कॉलम की संख्या रो की संख्या 1 आ गई। अब इन्हीं का गुणा करो, 4 दूना 4 3 12, 3 दूना 2 एक्का, अब जोड़ दो 12 6 18 18 2 20, कितने वर्ग हैं 20 वर्ग हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाइए। लिखेंगे
लिखेंगे चित्र में कितने वर्ग हैं, चित्र में कितने वर्ग हैं, तो ऐसे चित्र बना देगा, ऐसे आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक, और इसमें ऐसे लाइन बना देगा। चलिए आप लोग बताइए, एक मान लेते हैं और ऐसे बना दिया है, बताइए इस चित्र में कितने वर्ग हैं, इस चित्र में कितने वर्ग हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रो और कॉलम की संख्या देखेंगे। तो रो की हम लोग कॉलम की देखते हैं C1 C2 C3 C4 C5, लिखेंगे R1 R2 R3 R4। अब देखेंगे हमारा यह रो एंड कॉलम की संख्या आपस में बराबर है, नहीं है, लिखेंगे R डज नॉट इक्वल C, यानी बराबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, रो और कॉलम का गुणा कराएंगे, रो इंटू कॉलम। तो लिखेंगे रो की संख्या कितना था 4, 4 इंटू 5, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 4, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर क्या लिखेंगे 1 इंटू 2। अब इन्हीं का आपस में गुणा करा दो। तो लिखेंगे 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 2 एक्का 2, इन सभी के जोड़ दो। 12 6 18 2 20, 20 20 40, कितने वर्ग हैं 40 हैं। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए बाकी आपको कल और टाइप का पढ़ा देंगे। त्रिभुज गिनना भी है आयत के अंदर, ये आयत चतुर्भुज और वृत्त गिनना और रेखा और विकर्ण भी गिनना बताएंगे। ठीक, चलो इतना बहुत ठीक है।